रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हिसाब है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का और यही हिसाब है पाकिस्तानी 2% के सोशल मीडिया के लोगों का, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का और पाकिस्तानी मीडिया का कि ये अपनी बगैरतियों से बाज नहीं आएंगे। ये बताया ना कि इंडिया अब तक अनबीटन है, तो कितने मैच में पिच तब्दील हुई, किस टीम को उसने इस टूर्नामेंट में नहीं हराया। अनबीटन ना साउथ अफ्रीका और इंडिया स्टिल अनबीटन इन द टूर्नामेंट, तो वो हर दफ़ा मैच पिच चेंज करती होगी। आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें ना, इंग्लैंड तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई 20 ओवर में 300 स्कोर करना, तो वो तो ऐसे विकेट गवा थे कि जैसे वो बस खेलने ज़बरदस्ती आए हैं कि वो जल्दी मैच खेलें और फारिग हों। उसमें पिच का तो कसूर नहीं है, उसी पिच पे उनके आखिरी जो बॉलर उसने 4-5 छक्के मारे ही हैं ना, उसके लिए वही पिच थी जो उसके लिए थी मेन प्लेयर के लिए। तो ये घर बैठ के अब उससे आपने क्या निकालना। ये किसी की खुशी में खुश नहीं बल्कि किसी की खुशी में ये लोग कीड़े निकालेंगे, क्योंकि ये घंटे हैं, क्योंकि ये छनकने हैं, क्योंकि ये फुद्दड़ हैं और इनको मैंने पकड़ के बजा देना, इनको मैंने पकड़ के बजा देना। यार इंडिया अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे फाइनल में गया है और हमारे पाकिस्तान में पता क्या बातें हो रही हैं, इंडिया को फिक्स करवा के फाइनल में भेजा गया। वैसे करता तो इंडिया। कंग्रेचुलेसन टीम इंडिया, और टीम इंडिया विन कर गई है। इस समय T20 वर्ल्ड कप ने नाम कर लिया है और एशिया में T20 वर्ल्ड कप लेकर आ रही है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी जीत है भारतीय खिलाड़ियों की और भारतीयों की, और ये बहुत ही जितनी इसकी तारीफ की जाए वो कम है दोस्तों। लेकिन इसमें तड़का और लग जाता है जब आप ये देखते हैं कि भारतीय टीम बिना एक भी मैच हारे और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेती है, तो ये एक अलग ही लेवल का विक्ट्री बन जाता है। और अब आप देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी इस मैच में कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए T20 वर्ल्ड कप में, और आराम से इन्होंने अपना जो है खाना पीना मौज उड़ाया, जो इनका था काम US में जाकर, और वहां पर खूब एंजॉयमेंट किया। न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, सिडनी घूम रहे हैं। हारने के बाद इनके खिलाड़ी वापस घर तक नहीं आए, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जहां इंडिया अपनी मेहनत, अपनी परफॉर्मेंस, काबिलियत, अकलियत के बल पर इतना आगे आया और ये कप अपने नाम कर लिया, वहीं पर पाकिस्तानियों ने अपनी जाहलियत, अपनी जो है बेवकूफी, बदमाशी को दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक जो थे वो कह रहे हैं कि भारत को सबने पहले से ही सेट कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा या आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत पहले किसी ने बनाया था, उसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें उसने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप जरूर आएगा। अब उस बात को इस बंदे ने पकड़ लिया और ये वायरल कर रहा है अपने पाकिस्तान में। स्टूडियो में बैठकर ये जाहल आदमी बता रहा है कि वहां पर तो सारा सिस्टम सेट है, पहले से ही भारत के नाम वर्ल्ड कप कर दिया गया था, और क्या क्या इसके जो भी दिमाग में गंदगी भरी थी वो सब उछाल देता है। और इसके अलावा इसका कहना है कि वहां पर पिच बनाकर, इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें पिच बनाया गया था कि ताकि इंग्लैंड हार जाए और भारत जीत जाए, इस तरह से सिस्टम बनाया गया था ICC द्वारा। मतलब ये इतने बड़े गद्दार और बेवकूफ किस्म के लोग हैं कि जो इसी ICC में खेलने के लिए दिन रात नाक रगड़ते रहते हैं, तो और इसके बाद में अब उसी ICC पर ये इल्जाम लगाते रहते हैं दिन भर अपने स्टूडियो में बैठकर कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान तो सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उसको जो है बर्बाद करने के लिए ICC ने, इंडिया ने, सबने मिलकर चाल चल दी है। यानी कि दूध का धुला ये पाकिस्तानी टीम है और इसके लोग हैं, बाकी सबके सब पूरी दुनिया बेईमान और फ्रॉड से भरी हुई है, ऐसा इसका सोच है। और इसके चक्कर में अब ये बेचारे भोले भाले पाकिस्तानी ये भी फंस जाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं, क्योंकि आप जब किसी की खुशी में अगर आप कमी निकालना शुरू करोगे तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप बोल ही सकते हो कि जो अगले बंदे को लगेगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ इसमें जरूर। तो ये बंदा इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है, तो इससे यही पता चल रहा है कि भाई इंडिया अपने दमखम पर पूरे दुनिया में नंबर 1 आया है और इनके लोग, चाहल लोग, अपने आप को चाहल में नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी पर चलिए देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया धांधली है, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने धांधली की हो। अच्छा ये भी बताएं कि कब कब धांधली हुई, मिसालें दे। ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें सारी धांधली हुई है, इंडिया ने पक्की धांधली की है। वो नेट पे देखते रहे हैं
पिच पे, यानी जब फाइनल था उनका, उन्होंने रात को पिच चेंज करने का प्रोग्राम किया। किसने पिच चेंज की? कब की बात है ये? ये जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, पिछले दफा जो वर्ल्ड कप हाँ जी, ये फिर हार गए थे। वो हार गए थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ने पिच चेंज नहीं करने दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहरा दिया होगा फिर स्टेडियम में। हद हो गई है। हमें तो पता यही चला कि उन्होंने उधर मंजी डाली थी। वो याद है एक टाइम पहले वो जय शाह की एक वीडियो थी जिसमें जय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला था कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में हिंदुस्तान अपना झंडा गाड़ेगा, ट्रॉफी उठाएगा। तो उस वीडियो को इससे रिलेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जी नाइस स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है जी रोहित शर्मा ने, और ये किया है, वही किया है, जय शाह ने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, इंडिया को फाइनल में भिजवा दिया है। वो पिच की सफाई करने मशीन उनकी आती है, उसके ऊपर पिच को मशीन के अंदर दूसरी पिच होगी। नो मैडम देखें, पिच के लिए आपको चेंज करने के लिए ऐसा हार्ड लेवल को इतना मुश्किल काम नहीं चाहिए होता। सिर्फ उसके ऊपर आप एक मशीन का रोलर फेरते हैं ना, तो जो पिच का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। मशीन तो कोई नहीं फेरी, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सिर्फ वो बारिश की सफाई हुई थी, मशीनें वगैरह तो कुछ भी नहीं फेरी। मैडम मैंने खुद मशीन देखी, मैंने कल सारा मैच देखा है। अच्छा। मैंने कल रात को 1:15 बजे सोया हूँ। तो पिच चेंज हुई है? पिच चेंज हुई है? पिच चेंज नहीं हुई। उसमें सिर्फ एक सफाई जो मशीन की हुई ना, उसमें उस पिच को हार्ड किया गया है। और इसके अलावा जो बॉल होती है जिसे हम बॉलिंग करते हैं, उसके अगर हम सीम चेंज कर दें, सिलाई चेंज कर दें, तो बॉल ज़्यादा टर्न करना शुरू हो जाता है। और ये भी हुआ है? और कल उनके स्पिनर्स ने यही जादू जलाया। और दूसरी बात ये, कल बारिश और कल बारिश भी हुई थी पिच के ऊपर। तो सेकंड टाइम पिच हमेशा, जो बारिश हो ना, तो पिच हमेशा स्लो। और दूसरी बात जो है वो अभी मैं सुन रहा था, इंजमामुल हक आलू वो फिर ये बात कर रहा है कि पिच खराब बनाई गई है, पिच स्लो बनाई गई है, और जान के पिच स्लो बनाई गई है। अगर पिच तेज बनाई जाती तो इंग्लैंडिये मार देते इंडिया को, इंग्लैंडिये पेल देते इंडिया को। इसी वजह से स्लो पिच बनाई गई थी कि इंग्लैंड वाले फंसे, क्योंकि गोरे स्लो पिच पे ऊपर आपको पता है कि नहीं काम करते। कि यहाँ तो फिर दूसरी टीम के मर्जी से हुआ होगा, तो यहाँ फिर ये है कि वो टीम अंधी है जिसको नज़र नहीं आया कि ये पिच किस जगह पे थी पहले और हम पिच किस जगह पे खेल रहे थे। बस कई दफ़ा बड़े जब बड़ा गलती कोई करता है ना, बड़ा आदमी बड़ी गलती करता है, उनको शायद वो बोलने में या कह लें कि हो गया है। मेरे ख्याल में उन जैसे समझदार आदमी को तो ये खुद पता होना चाहिए कि ग्राउंड कितनी बड़ी होगी, जिसमें आप 2 या 3 स्टेप होते हैं एक उधर दरमियान में। किस आपको सोच समझ के बोलेंगे कि जो कैमरे लगे थे उनमें सिर्फ मैंने ही देखा कि दूसरों ने भी देखा। आपकी मेहरबानी, जो हो गया छोड़े बरा। नेक्स्ट टाइम अपनी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम भी परेशान हो और दूसरे मुल्क वाले भी परेशान हो। आपने देखा तो आपने अकेले नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा। कल मैं जमामुल हक के घर जाऊंगा, इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। गोरे जो है वो स्लो पिच के ऊपर फंसते हैं, और इंडिया के लिए स्लो पिच बनाकर, स्पिनिंग ट्रैक बनाकर जो है वो इंडिया को स्पिन खिलाई गई, इंडिया से रन्स करवाए गए। और फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड की बारी पिच मजीद स्लो करके इंग्लैंड को फंसा दिया। वरना इंजमामुल हक बोलता है कि कौन सा ऐसा मैच है जिस मैच में आपको जो है वो इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो आपको फंसी नजर आए। ये साजिश थी इसके पीछे, और आईसीसी को और अंपायर्स को भी आंखें खुली रखनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब वैसे ही ट्रॉफी उठा के इंडिया को दे दो, ऐसा कहना है इंजमामुल हक का। बीटन है स्टिल, ठीक है, आप उनको फेवर दे सकते हैं, लेकिन 100 में से 40% फेवर देंगे, 30% दे सकते हैं। उनका कोई ना कोई प्लेयर तो खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई नीचे स्टैंड कर देगा, कोई ओपनिंग दे देगा, कोई विकेट। बुमराह उनकी हर मैच में विकेट लेता है, उन्हें पता है कि उसने विकेट लेनी, 4 ओवर में उसकी 2-3 विकेटें मस्ट, और वो लेता है, दिखाता है कि मैं करता हूँ। इसमें नहीं, मैं अब फेवर एक हद तक हो सकती है। अब आप जाके उनके हाथ में बैट बॉल नहीं पकड़ा सकते किसी भी टीम के। आपने इंग्लैंड को नहीं कहा पिच चेंज होगी, तो इंग्लैंड वाले अंधे थे, लेकिन हो नहीं सकती। लेकिन उन्होंने की है, दांत उन्होंने सरेआम की है। वो बॉल के अंदर स्प्रिंग था। हाँ जी, इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, अभी प्रूफ तो नहीं है, नेट पे देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं। लेकिन हमने तो जो देखा हमने वही बताया जो खबरों में सुनते आ रहे हैं। और पाकिस्तानी एक न्यूज चैनल को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया को फेवर की गई है, इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया को पहले ही बता दिया गया था।
आपका दूसरा सेमीफाइनल है वो इस टाइम खेला जाएगा और इस ग्राउंड में खेला जाएगा। उन्होंने पहले प्रैक्टिस की हुई थी, इंडिया को पहले ही बता दिया गया था कि जी आपका जो है वो सुपर 8 का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। अगर पहला मैच इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा जाता, ये टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती। इनको तब ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा गया जब ये मैच अपना सेमीफाइनल कंफर्म कर चुके थे। मतलब मेरे घंटे के 2 टके के लोगों, आप कहां कहां से बातें निकाल लाते हो, आप कहां कहां से चीजों को खोद के निकाल लाते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा जिसका नाम रोहित शर्मा है वो कल रात को रोया जीत के बाद, और आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इंडियन टीम को आप कह रहे हो कि ये फिक्स करके जीते हैं, नाइस स्क्रिप्ट, फलाना टमकाना। आपकी पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में क्या किया? आपके जिम्बू, आपकी बबरी ने वर्ल्ड कप में क्या किया? इस फुदर ने वर्ल्ड कप में क्या किया? जाके ये फिक्स करके ही जीत जाता, ये तो फिक्स करके ही जीत जाता। मैं तो कहता हूँ ये फिक्स करके तो जीत जाता ना। लॉजिकल फील्ड में देखें तो प्रूफ देना इतना कोई इजी नहीं होता आपके पास। फर्ज करें आपने कुछ इंसिडेंट होते हुए देख लिया यहाँ माल रोड के ऊपर, आप क्या प्रूफ देंगे? आपके पास क्या प्रूफ है कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है? कैमरे लगे तो हुए हैं यहाँ। अब देखे कोई जगह, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई जगह ऐसी होगी जहाँ आसपास कैमरे ना लगे हों। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम की, वहाँ ढेरों कैमरे लगे होते हैं, ड्रोन्स घूम रहे होते हैं, बड़ी बड़ी LCDs लगी होती है, लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं।